जय दादी की दोस्तों, आज मैं आपको एक धार्मिक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जिनका जन्म इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत के यहाँ अयोध्या में हुआ था। ये आदर्श, पराक्रमी और बहादुर होने के साथ साथ सत्य का पालन करने वाले ऐसे राजा थे जिनकी युगों युगों से जब भी सत्य पर चर्चा होती है, राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। सत्य निष्ठा के कारण आज भी उनको जाना जाता है। उन्होंने अपने पराक्रम से चारों तरफ अयोध्या का ध्वज फहराया था। चारों ओर उनकी जय जयकार होती थी। उनके यज्ञ और ज्ञान से प्रभावित देवता भी उन्हें देखने के लिए उत्सुक रहते थे। वे गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम तारामती था, जिसे सेव्या भी कहते हैं। वो अपनी पति की आज्ञाकार पर चलने वाली सतवंती नार थी। उनके एक पुत्र था जिसका नाम रोहिताश्रव था। उसे रोहित भी कहते हैं। वह बहुत ही संस्कारी बालक था। 5-6 वर्ष की आयु में भी वह अपने माता पिता का बहुत आज्ञाकारी था। एक बार राजा इंद्र के दरबार में सभा बैठी हुई थी। वहाँ पर सभी लोग थे, जितने भी ब्रह्म ऋषि, महर्षि और देवता, सभी लोग बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि आज हमारी पृथ्वी को कौन बचाएगा। पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ क्या चीज़ है जिसे लोग ज़्यादा मान्यता देते हैं आज के टाइम में। तो किसी ने कहा न्याय, किसी ने कहा ज्ञान, किसी ने कहा धन। मगर वशिष्ठ जी चुपचाप बैठे थे। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आप क्यों चुप बैठे हुए हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। मगर इस बात पर विश्वामित्र जी सहमत नहीं हुए और उन्होंने आपत्ति जताई कि सत्य सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो उन दोनों में इसी वार्ता पर बहुत वाद विवाद हुआ। तो विश्वामित्र ने कहा कि उस सत्य की मर्यादा की रक्षा करेगा कौन। तब वशिष्ठ ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के सूर्यवंशी राजा हैं। वो सत्य और निष्ठा के कारण जाने जाते हैं और वो अपने सत्य वचन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर वो अपनी सत्य को नहीं छोड़ेंगे। इस पर विश्वामित्र अड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं उनकी परीक्षा लूँगा, क्योंकि वो आपका शिष्य है। इसलिए आप इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं कि मेरा शिष्य है, इसलिए वो सत्यवान है, वो है। मगर वशिष्ठ को ये बात रास नहीं आई। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि विश्वामित्र जी, आप भले ही मेरे उसकी परीक्षा लीजिए, मैं आपकी और मेरे शिष्य के बीच में नहीं आऊँगा। पर नारद मुनि ने इसके बीच में कहा कि अगर राजा हरिश्चंद्र जीत गए तो विश्वामित्र आप उन्हें क्या देंगे। तब विश्वामित्र ने कहा कि मैं अपनी तपस्या का आधा तपोबल राजा हरिश्चंद्र को दे दूंगा। इस बात पर विश्वामित्र ने सबके सामने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूँगा। और सभा वहीं पर रुक गई। सबने कहा कि ठीक है, हम कोई भी विश्वामित्र और हरिश्चंद्र के बीच में नहीं आएंगे। और इस तरह विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निर्णय किया और उन्होंने अपने तप के आधार पर 2 कन्याओं को प्रकट किया। वो उन दोनों कन्याओं को उन्होंने आदेश दिया कि तुम जाकर अपने सौंदर्य बल पर राजा हरिश्चंद्र को मोहित करो और उन्हें अपने रूप चाल में फांस कर मेरे पास लेकर आओ। वो दोनों कन्याएं राजा हरिश्चंद्र के पास गई। मगर ये सब कुछ विश्वामित्र जी ने उनके स्वप्न में किया। स्वप्न भी इस तरह से उन्हें दर्शाया कि राजा हरिश्चंद्र को ज्ञात हो रहा था कि ये स्वप्न नहीं, मैं सब सच की
सचमुच ही मेरा दरबार लगा है और मैं ये सब दृश्य देख रहा हूँ। उन दोनों कन्याओं ने आकर राजा से नृत्य करने का निवेदन किया तो राजा ने उन्हें आज्ञा दे दी। हरिश्चंद्र राजा ने उन्हें आज्ञा दे दी। जब वे कन्याएं नृत्य करने लगी तो वो अपने नृत्य में राजा हरिश्चंद्र को मोह लेना चाहती थी, मगर हरिश्चंद्र राजा उनसे मोहित नहीं हुए और वे उठ खड़े हुए। तब दोनों कन्याओं ने और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया है, मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। तो दोनों कन्याओं ने कहा कि हमें पुरस्कार रूप में आप हमें वरण कर लीजिए, यानी आप हमसे शादी कर लीजिए राजन। इस पर राजा ने कहा कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम और कुछ मांगो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस पर उन दोनों कन्याओं ने कहा कि ठीक है, आप हमसे शादी नहीं कर सकते तो आप अपना पूरा राज्य हमें दान में दे दीजिए। तब राजा ने कहा कि दान हमेशा कुपात्र को कभी भी नहीं दिया जाता है, दान हमेशा सुपात्र को ही दिया जाता है। इतने में वहाँ विश्वामित्र भी आ जाते हैं और उन्हें ये देखकर बहुत क्रोध आता है कि मेरे द्वारा रचित कन्याओं का उन्होंने अपमान किया है राजा हरिश्चंद्र ने। और जब राजा हरिश्चंद्र को इस बात का पता चलता है कि ये उनकी रची हुई लड़कियां हैं तो वे उनसे माफ़ी मांगते हैं, मगर विश्वामित्र को तो उनकी परीक्षा लेनी थी। तो वे अपना क्रोध और बढ़ाते हुए कहते हैं कि राजन, इन्होंने शादी का प्रस्ताव किया वो तुमने ठुकरा दिया, इन्होंने तुम्हारा राज्य दान में मांगा वो भी तुमने ठुकरा दिया। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म ऋषि, आप भी जानते हो कि दान हमेशा सुपात्र को ही दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, ये कन्याएं कुपात्र है मगर मैं तो सुपात्र हूँ, तुम्हारे हिसाब से अगर मैं सुपात्र हूँ तो तुम मुझे अपना सारा राज्य दान में दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने उसी समय जल अभिमंत्रित करके और उन्हें अपना पूरा राज्य दान में दे दिया विश्वामित्र जी को। ये बात उन्हें मगर सपने में आई थी, मगर उन्हें इस तरह प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सपना नहीं देखा, ये सब कुछ उनके साथ सच में हुआ है। सुबह उठकर उन्होंने अपनी रानी तारामती से कहा कि रानी चलो, तुम अब रोहित को लेकर ननिहाल चली जाओ और मैं वन में जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना सारा राज्य विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है। इस बात पर रानी तारामती ने कहा कि स्वामी, आपने तो ये दान स्वप्न में किया है, सच में तो नहीं किया है। मगर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि स्वप्न में किया हो कि सच में किया हो, मगर मैंने तो दान विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान दे दिया है। तो रानी ने कहा कि ठीक है, अगर आपने दान दे दिया है तो मैं भी आपके साथ वन में रहूंगी, पर मैं अपनी माँ के घर नहीं जाऊंगी। तो इतनी उनकी वार्तालाप होती रहती है। उसी समय पर विश्वामित्र जी वहाँ आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि राजन, तुम्हें कुछ ज्ञात है, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान दे दिया था। और हाथ जोड़कर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे ब्रह्म ऋषि, मुझे इस बात का ज्ञात है कि मैंने आपको अपना राज्य दान में दे दिया है। अब आप अपना राज्य संभालें, मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वन में जाना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने तथास्तु कहा और कहा कि राजन, दान देने के बाद तो दक्षिणा भी देना पड़ता है, तो तुम क्या सिर्फ मुझे दान ही दोगे? इस पर विश्वामित्र जी ने राजा ने कहा कि दान के साथ मैं आपको दक्षिणा भी दूंगा, कहीं आपको क्या दक्षिणा चाहिए? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में चाहिए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि राज्य कोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, मैं इन्हें दक्षिणा में दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जो राज्य तुमने मुझे दान में दे दिया है, अब उस राज्य से तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे ले सकते हो? तो राजा को ये बात ठीक लगी कि हाँ, जिस राज्य को मैंने इसे विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है, वो मैं कैसे उसमें से कैसे स्वर्ण मुद्राएं ले सकता हूँ।
तो विश्वामित्र जी से राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर जरूर दूंगा। मगर विश्वामित्र जी उसकी परीक्षा पर परीक्षा लिए जा रहे थे। वे उन्हें कहते हैं कि राजन, तुम तो ये गांव, ये शहर, ये राजपाट सब छोड़कर चले जाओगे वन में। मैं तुम्हें कहाँ वन में ढूंढता फिरूंगा कि तुम मेरी 1000 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं दोगे या नहीं दोगे। तो एक काम करो, तुम मेरा ये शिष्य है, मेरा प्रिय शिष्य नक्षत्र है, तुम इसे साथ लेकर जाओ और इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर भेज देना। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है। और इस तरह राजा ने अपना सारा राज्य विश्वामित्र जी को दान देकर और अपनी पत्नी तारामती, रोहित और नक्षत्र को लेकर वे अयोध्या नगरी से बाहर निकल गए। पूरी अयोध्या रो रही थी, सभी की आंखों में आंसू था कि हमारा राजा जा रहा है। और राजा नीचे आंख किए हुए रोहित, तारामती के साथ वहाँ से बाहर निकले। वे लोग वनों वनों में चलते चलते बहुत दिन बीत चुके थे। फल और नदी का जल पीकर किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, मगर कहीं से भी 1000 मुहर सोने की वे नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था राजा हरिश्चंद्र को कि किस तरह से उनका दान का जो दक्षिणा है वो 1000 मोहरें कहाँ से इंतजाम की जाए कि उनको चुकाकर पूरा किया जाए। अब जब 28 दिन हो चुके थे इसी तरह उनको चलते चलते, और वो काशी नगरी में पहुंचे, तब विश्वामित्र ने फिर अपने नक्षत्र को स्वप्न में कहा कि तुम राजा को मजबूर करो कि वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, वरना मैं तो वापस चला जाऊंगा और जाकर कह दूंगा कि राजा ने झूठ कहा था कि वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा, मगर राजा ने कुछ भी नहीं दिया। तो नक्षत्र ने सुबह उठकर अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हाथ जोड़कर हरिश्चंद्र से कहा कि राजन, आपने 1 महीने का समय मांगा था गुरुदेव से, 28 दिन पूरे हो चुके हैं, अब मैं आपके साथ और नहीं घूम सकता। मैं वापस जा रहा हूँ और मैं गुरुदेव से कह दूंगा कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया है और आपने जो कहा था वो झूठ कहा था। इस पर राजा हरिश्चंद्र बोले कि नहीं, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 2 दिन बाकी है, मैं आपको जरूर दूंगा, आप इस तरह वापस ना जाएं। फिर नक्षत्र उनके साथ निकला। जब वो लोग काशी नगरी में पहुंचे तो वहां पर शहर के बीचों बीच काशी में दास बिक्री हो रहे थे। सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि दास बिकाऊ है, दास ले लो, दास ले लो। राजा हरिश्चंद्र और तारामती भी उन्हें खड़े होकर देखने लगे। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, मैं बिक जाता हूँ, मैं भी दास के रूप में मैं बिक जाता हूँ, और उससे जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी वे हम नक्षत्र को दे देंगे। मगर रानी उनकी तरफ देखकर, रानी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और वो कुछ नहीं कह रही थी। इतने में एक ब्राह्मण आकर उनके पास आकर बोला कि कोई दासी बिकाऊ है क्या, कोई दासी बिकाऊ है क्या। तो रानी ने सोचा कि राजा अपने आप को बेचेंगे और वो अपने पति को नहीं बिकने देना चाहती थी। उन्होंने तुरंत कहा तारामती ने कि हाँ, मैं हूँ, मैं बिकाऊ हूँ, मैं हूँ दासी। और ये सुनकर राजा के तो मतलब एकदम कुछ मुंह में कुछ जवान ही नहीं निकल रही थी और उनकी आंखों से आंसू की धारा इस तरह बह रही थी कि तारामती तो अपनी पलकें भी नहीं उठा रही थी, राजा की तरफ उन्होंने एक बार देखा भी नहीं। और राजा निरंतर रोए जा रहे थे कि जिस रानी की आर बार 10-10 दासियां घूमती थी, आज वो रानी बिकाऊ है। ये सोचकर राजा बहुत ग्लानि में भर गए, मगर उन्हें अपना वचन भी पूरा करना था, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, ये दासी बिकाऊ है, हाँ हाँ इसे ले लो, ये बिकाऊ है। और इस तरह से उन्होंने, जब उसने पूछा कि ये कितने रुपए में है, तो राजा ने कहा कि 500 स्वर्ण मुद्राओं में मैं ये दासी बेचूंगा।
तो उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दूंगा, मैं 400 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यदि तुम्हें ये दासी देना हो तो दो, नहीं तो मैं और कोई दासी ले जाऊंगा। मगर राजा को मुद्राओं की इतनी ज़्यादा जरूरत थी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये दासी 400 मुद्राओं स्वर्ण मुद्राओं में ले लीजिए। और ब्राह्मण ने उसे वो 400 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। फिर रोहित भी अपनी माँ का आंचल, जब वो ब्राह्मण उसे ले जाने लगा तो रोहित भी अपनी माँ का, राजकुमार रोहित ने अपनी माँ का आंचल पकड़ लिया और रोने लगा कि मुझे आपके साथ जाना है। तो राजा ने अपनी तरफ रोहित को खींचा और कहा कि नहीं, तुम माँ के साथ नहीं जा सकते। और उसी पल सिर्फ एक बार रानी ने अपनी आंखें उठाई और राजा को पलक झपकते हुए कहा कि आप इसे मेरे साथ जाने दीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है और ये आपके साथ नहीं रह सकता, ये मेरे साथ ही ठीक है रहने के लिए। तो राजा ने उनका इशारा समझा और उन्होंने कहा कि ये दास भी बिकाऊ है, कृपा आप इसे भी खरीद लीजिए। तो उस ब्राह्मण ने 100 मुद्राएं और देकर और उस बालक रोहित को भी खरीद लिया। इस तरह से रानी तारामती और राजकुमार रोहित दोनों का ही वो लेकर दास के रूप में वो ब्राह्मण चला गया। और राजा की तो आंख से आंसू की धारा थम ही नहीं रही थी। राजा हरिश्चंद्र पूरा टाइम लगातार रो रहे थे, उनकी आंख से आंसू की धारा नहीं रुक रही थी। ये देखकर नक्षत्र की भी आंख से आंसू गिरने लगे, वो भी रोने लगा और उसने कहा कि राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को भी बेच दिया। मगर राजा ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो 500 मुद्राएं नक्षत्र की ओर बढ़ाते हुए कहा कि ये 500 मुद्राएं आप पकड़िए और मैं 500 मुद्राएं आपको अभी इंतजाम करके देता हूँ। फिर राजा खड़े हो गए और अपने आप को बेचने के लिए कहने लगे कि दास बिकाऊ है, किसी को चाहिए क्या? दास बिकाऊ है, किसी को चाहिए क्या? कोई भी, किसी ने भी आकर उनका सौदा नहीं किया। वहाँ पर एक डोम था जो आकर कहने लगा, कोई दास बिकाऊ है क्या? तो राजा ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ हाँ, मैं हूँ, मैं बिकाऊ हूँ, मुझे ले लो, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से जब राजा ने कहा तो नक्षत्र की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया कि आज राजा अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए है, क्या आप दोगे मुझे? उस डोम ने तुरंत 500 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर और राजा के हाथ में रख दी। राजा ने वो स्वर्ण मुद्राएं नक्षत्र को देते हुए कहा कि आप ये स्वर्ण मुद्राएं लेकर कृपा जाइए और विश्वामित्र को दे दीजिए। और वो डोम के साथ चला गया। राजा को ये भी नहीं मालूम था कि मैंने जिसके यहाँ पर अपने आप को बेचा है वो है कौन, क्या काम कराएगा मुझसे। फिर जब उन्हें पता चला कि ये डोम है तो राजा को बहुत मन में बहुत बुरा लगा। वो नहीं चाहते थे कि वो डोम का काम करे, मगर क्योंकि वो दास बन चुके थे इसलिए वो चुपचाप उसके साथ चले गए। वहाँ जाकर उस डोम ने कहा कि इस शमशान में जो भी मनुष्य अपनी अर्थी को जलाने आएगा तो चिता जलाने से पहले तुम्हें यहाँ कर वसूल करना होगा। जो कर नहीं देगा तुम उसकी चिता पर को नहीं जलने दोगे, यही तुम्हारा कार्य है। और उस डोम ने राजा का नाम वीरदास रख दिया और वो उसे वीरदास कहकर ही बुलाते थे। और वीरदास जो थे राजा हरिश्चंद्र, वे अपने कार्य को बहुत ही निष्ठापूर्वक करते थे और अपने मालिक की भी उन्होंने बहुत सेवा की। वे अपने मालिक की हर आज्ञा का पालन करते थे। उधर तारामती भी वे सभी कार्य करती थी जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। घर के हर काम को वो बहुत ही प्रेम और निष्ठा के साथ करती थी, मगर उसके बावजूद भी वो ब्राह्मण की स्त्री जो थी वो बहुत ही निष्ठुर थी। उसके मन में जरा भी दया भावना नहीं थी। इतना काम करने के बाद भी वह रानी से कभी प्रेम से नहीं बोलती थी, कभी भी उसके बच्चे को अच्छा भोजन नहीं देती थी। बासी खाना भी जब रानी
राजकुमार रोहित को खिलाने जाती थी तो वो उसे कटु वचन कहती थी कि दोनों माँ बेटों को इतने रुपए देकर हम लोगों ने खरीदा है और जब देखो तब हमेशा इन लोगों को तो खाने का ही लगा रहता है, कुछ काम तो इन्हें दिखता नहीं है। तब रानी ने कहा कि मैं रात का बचा हुआ बासी भोजन अपने पुत्र को करा रही हूँ, ताज़ा भोजन मैंने नहीं कराया है। मगर वो ब्राह्मण की स्त्री इतनी निष्ठुर थी कि उसे दया नहीं आती थी और वो बहुत बुरा भला रानी तारामती को सुनाती थी। रानी तारामती अपनी आंखों को नीचे किए, उन्होंने पूरे समय में अपनी आंख पलकी कभी नहीं उठाई, वह हमेशा आंखें नीचे किए और काम करती थी। इस तरह कई दिन गुजर गए। उधर राजा डोम का काम कर करके चिता की अग्नि का जो धुआं था उससे राजा का चेहरा काला पड़ चुका था, दाढ़ियां बढ़ गई थी, बाल बढ़ रहे थे। राजा पहचान में भी नहीं आता था कि किस तरह से कि हरिश्चंद्र राजा है। नहीं रानी तारामती पहचान में आती थी क्योंकि उनके वस्त्र रानी की मलिन हो चुके थे और वो ब्राह्मण की स्त्री उन्हें कपड़े भी नहीं देती थी अच्छे, और राजकुमार भी मलिन वस्त्रों में बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि ये राजकुमार है। इस तरह जब बहुत दिन बीत गए, एक बार रानी तारामती काम कर रही थी, घर के सभी कामों को खत्म करने में जल्दी जल्दी जुटी हुई थी। उसी समय उस ब्राह्मण की स्त्री ने राजकुमार रोहित को कहा कि जाओ तुम वन से फूल तोड़ कर ले आओ, और जो उनके यहाँ पर दूसरे जो ब्राह्मण के साथ काम किया करते थे उनके साथ उसे फूल तोड़ने के लिए जंगल में भेजा। जब रोहित जंगल में फूल तोड़ रहा था तो विश्वामित्र जी ने फिर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और एक सर्प को भेजा। उस सर्प ने रोहित को डस लिया और उसकी वहीं पर रोहित की मृत्यु हो गई। वो जो बालक थे उनके साथ गए थे रोहित के साथ, वे दौड़ते हुए आए और कहा कि देवी देवी तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है। मगर वो जब ये बात सुनती है तारामती, उसके हाथ से बर्तन छूट जाते हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, और वो रोती हुई उस अपनी मालकिन के पास जाती है और कहती है कि मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया है तो मैं उसे देखने के लिए जाना चाहती हूँ। मगर वो चिल्लाकर कहती है कि काम तो खत्म नहीं हुआ, तुम माँ बेटों को सारे दिन या तो खाने चाहिए या कुछ न कुछ नया नाटक तुम्हारा चालू रहता है, पहले पूरा काम खत्म करो उसके बाद तुम अपने पुत्र को देखने के लिए जाना। तारामती की आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, वो पूरा टाइम रोक कर अपना पूरा काम खत्म करती है। और जब वो पूरा काम खत्म करने के बाद फिर मालकिन के पास जाती है और कहती है कि मैं अपने पुत्र को देखने जाऊं, तो वो कहती है बहुत पैर दर्द हो रहे हैं, पैर दबा दे उसके बाद चली जाना। बाद में रानी पैर दबाकर और रोती बिलखती हुई अपने पुत्र को देखने जाती है। उधर विश्वामित्र जी एक और नया नाटक रचते हैं कि उस शहर में हफ्ते भर से इस तरह की हवा फैलाई हुई रहती है कि कोई चुड़ैल है, कोई औरत है जो बच्चों को ले जाती है और उन्हें मारकर खा जाती है। जब रानी अपने पुत्र को देखने के लिए जा रही होती है, उसी समय पर कुछ लोग उसे ढूंढते हुए उस औरत को डंडा और ये सब लेके वहां पर पहुंचते हैं। और वे लोग जब डंडा मसाल लेकर उसे ढूंढ रहे होते हैं, उसी समय देखते हैं कि शमशान की तरफ कोई स्त्री जा रही है जो बहुत विलाप कर रही होती है। वो अपने बच्चे को गले लगाकर बहुत रोती है, रोहित को गले लगाकर बहुत रोती है। और जब वो शमशान में पहुंचती है तो वे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये वही औरत है जो हमारे बच्चों को उठाकर ले आती है और उन्हें मार देती है। मगर रानी तारामती कहती कि नहीं, ये मेरा ही पुत्र है, मैंने इसे नहीं मारा है, इसे सांप ने डस लिया है, मैं तो शमशान में इसके अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। मगर वे लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और पंच उनमें जो रहता है वो बोलता है कि इस स्त्री का गला काट दिया जाए, धड़ से गर्दन अलग कर दी जाए।
तो शमशान का जो डोम रहता है उसे ये काम सौंपा जाता है, मगर वो बहुत तारामती बहुत रोती है, बहुत बोलती है कि नहीं, मैंने इस बच्चे को नहीं मारा, ये मेरा खुद का ही बेटा है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, वो डोम कहता है कि ठीक है, हम इसका धड़ से सर अलग कर देंगे, और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। मगर वो जो रहता है डोम, वो भी राजा को ये काम सौंप कर चला जाता है कि तुम इस स्त्री का सर धड़ से अलग कर दो। जब वो धड़ से सर अलग करने जाता है तो उसी समय रानी पलकें उठाकर और बहुत जोर जोर से विलाप करती है। अंधेरे की वजह से राजा को अपना पुत्र और रानी तारामती दिखाई नहीं दे रहे थे, समझ में भी नहीं आ रहे थे कि ये मेरा ही पुत्र है और मेरी ही पत्नी है। वे जब उसका धड़ से सर अलग करने जाते हैं तो वो बहुत विलाप करती है और हाथ जोड़कर कहती है कि आप मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिएगा, मगर पहले मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। तो जब राजा पलकें उठाकर उसकी तरफ देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि रानी तारामती है, और वे उन्हें कहते हैं तारा तुम। और जैसे ही राजा कहते हैं तारा तुम, तो तारामती रानी भी पहचान जाती है कि यही मेरे पतिदेव हैं, और वो बहुत विलाप करने लगती है और सारी बात उन्हें बताती है कि इस तरह से मैंने इसको नहीं मारा है, इससे सांप ने इसे डस लिया है। और बहुत दुख होता है, राजा को भी इतना ज़्यादा दुख होता है कि अपने पुत्र रोहित को मरा हुआ देखकर उनकी आंखों से फिर आंसू की धार बहने लगती है, और वो अपने पुत्र और पत्नी की ऐसी दशा देखकर राजा बहुत बहुत उनको मन में दुख होता है, और वो आंसू की धार तो उनकी रुकी नहीं रही है। इधर रानी भी अपने पुत्र विलाप में इतना रो रही है, इतना रो रही है कि राजा कहते हैं कि मुझे तो अपनी मालिक की आज्ञा का पालन करना ही है, तुम्हारा सर धड़ से अलग मुझे करना पड़ेगा। तो रानी अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए कहती कि ठीक है पतिदेव, आप मेरा धड़ सर से अलग कर दीजिएगा, मगर कृपा करके उससे पहले मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो राजा उन्हें कहते हैं कि तुम्हें इसका कर चुकाना होगा, अगर तुम इसका कर नहीं चुकाओगी तो मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। जब रानी ये बात सुनती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और उन्हें बहुत दुख होता है कि आज भगवान ने हमें ऐसा दिन दिखाया है कि मेरा ही पति मेरे ही बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए मुझसे कर मांग रहा है। उनके पास कुछ भी नहीं रहता है कर देने के लिए। तो रानी जब अपनी साड़ी को आधा फाड़ कर और कर रूप में जब देती है तो देवताओं से, ब्रह्म ऋषि से, ऋषियों से और महाऋषियों से किसी से भी दृश्य देखा नहीं जाता है। और जैसे ही रानी अपनी साड़ी को फाड़ कर उसका कर चुकाती है और राजा रोहित की अग्नि उसको देने के लिए जैसे ही जाते हैं जलाने के लिए, ऊपर से फूलों की वर्षा होती है और सभी देवता प्रकट हो जाते हैं। विश्वामित्र जी भी वहां आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि राजन, मैं हारा और तुम जीत गए। ये जितने भी तुम्हारे साथ जितने भी ये लोग थे, डोम, ब्राह्मण, ये सभी देवी देवता ही थे। ये जो डोम है ये खुद यमराज था, और तुमने आज सत्य के बल पर तुमने ये सिद्ध कर दिया कि अगर आदमी अपनी सत्य पर अडिग रहे तो वो किसी को भी अपने सामने झुका सकता है। आज देवी देवता, ब्रह्म ऋषि, महर्षि सभी तुमको नमन कर रहे हैं राजन। आज तुमने अपने गुरु वशिष्ठ का नाम रोशन कर दिया, और गुरु वशिष्ठ भी वहीं खड़े रहते हैं। उन्हें बहुत गर्व होता है कि राजा हरिश्चंद्र मेरा शिष्य है, और विश्वामित्र जी उन्हें पूरा राजपाट वापस देकर और अपनी जो तप का जो आधा फल था वो भी राजा को दे देते हैं। इस तरह से राजा फिर से, और रोहित उठकर खड़ा हो जाता है अर्थी पे से, और रानी भी देवी देवता उन्हें अपने आशीर्वाद से रानी अपने मलिन वस्त्रों से नए वस्त्रों में आ जाती है। राजा भी अपने मलिन वस्त्रों से नए वस्त्रों में आ जाता है। रोहित भी राजकुमार बहुत सुंदर लगने लग जाता है। सभी लोग बहुत अच्छे लगते हैं।
और वो सारा राजपाट उन्हें देखकर विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजा, जब जब भी दुनिया में सत्य की बात चलेगी तुम्हारा नाम अजर अमर रहेगा, तुम्हारी ये जो कथा है वो अमर कथा कहलाएगी। राजा हरिश्चंद्र की कथा सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा के नाम से जानी जाएगी। और इस तरह से दोस्तों, राजा ने ये सिद्ध कर दिया कि सत्य के बल पर इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए लेकिन वो भगवान को भी झुकाने पर मजबूर कर देता है। आपको मेरा सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि हमारे हिंदू रीति रिवाज और जो भी हिंदू धर्म से जुड़ी कथाएं और बातें हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। जय दादी की दोस्तों।